अगर नवरात्रि के आखिरी दिन आपको यह चीज़ें देखने को मिल रही है तो समझ जाना कि आपके नवरात्रि सफल हो गए और माता रानी आपके ऊपर प्रसन्न हो गई है। इन संकेतों से आप समझ जाना कि आपके 9 दिनों की माता रानी की पूजा सफल हो गई है। शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा करने का विधान है। शक्ति स्वरूपा माँ भगवती की विधिवत पूजा करने के साथ कलश की स्थापना भी की जाती है। स्थापना के समय कलश के चारों ओर दो बोने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। कई जगहों पर इसे ज्वार के नाम से भी जाना जाता है। मिट्टी में बोए जाने वाले इन जौ का काफ़ी अधिक महत्व माना गया है। जौ बोने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर जौ क्यों बोए जाते हैं और इनके रंगों के हिसाब से आपको क्या संकेत मिलता है और आपको माता रानी इन रंगों के हिसाब से क्या संकेत देती है, यह इस वीडियो में हम जानेंगे। जौ को लेकर यह मान्यता भी मानी गई है कि यह जितने अच्छे और लंबे होते हैं उस घर में उतनी ही ज़्यादा सुख समृद्धि आती है। हर साल मिट्टी के बर्तन में जौ बोया जाता है। कहा जाता है कि सृष्टि की पहली फसल जौ ही थी, इसी कारण इसे सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है और सभी देवी देवताओं की पूजा और हवन में जौ का ही प्रयोग किया जाता है और इससे सभी देवी देवता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर नवरात्रि के 2 दिन बाद जौ उगने लगे और खूब हरा भरा हो जाए तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे सुख समृद्धि से जोड़ा जाता है। इसके साथ ही घर में हर किसी का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जौ का अधिक बड़ा होना भी शुभ माना गया है। जौ का अधिक बड़ा होना खुशहाली और सौभाग्य को दर्शाता है। अगर जौ सफ़ेद और हरे रंग के होते हैं तो भी शुभ संकेत होता है। अगर जौ सफ़ेद और हरे रंग के होते हैं तो भी शुभ संकेत माना गया है। इसका मतलब होता है कि आपकी पूजा से माता रानी प्रसन्न हो गई है। पीले रंग के जौ उगते हैं तो माना जाता है कि जल्द ही घर में खुशियाँ दस्तक देने वाली है। अगर जौ का रंग नीचे से हरा और ऊपर से पीला है तो इस साल की अच्छी शुरुआत की ओर संकेत करता है और अंत में बुरा होने का संकेत देता है। अगर आपके जौ में सभी जौ हरे हैं और कुछ 1-2 जगह जो सफ़ेद है तो आपको यह संकेत दिया गया है कि माता रानी आपके ऊपर बेहद प्रसन्न है और आपकी हर मनोकामना इस साल पूरी होने वाली है। जौ उगने के अशुभ संकेत भी इस प्रकार है। बोए हुए जौ को ठीक ढंग से पानी आदि देने के बाद भी अगर उग नहीं रहे हैं तो यह अशुभ संकेत माना जाता है और अगर काले रंग के जौ उग रहे हैं तो वह भी अशुभ संकेत ही है। आने वाले समय में आपकी कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर जौ सूखी और पीले रंग की होती है तो जीवन में कई संकट आ सकते हैं। इसलिए संकट से निजात पाने के लिए माँ से आराधना करें और माँ से क्षमायाचना करें और माँ से कहें कि हमसे इस नवरात्रि में जो भी भूल हुई है उसके लिए माता रानी हमें माफ़ कर दें। बोली माता रानी की जय।